दोस्तों चार्ट पैटर्न की सीरीज में आज हम समझेंगे एक ऐसी रिवर्सल पैटर्न के बारे में जो ट्रेंड को चेंज कर देती है। दोस्तों एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है और बॉटम पर ये पैटर्न बन जाती है और उसके बाद वो ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो जाता है, यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। इस पैटर्न के क्रिएट होने के बाद बनने के बाद ट्रेंड वहाँ से अप ट्रेंड की ओर यानी कि ऊपर की तरफ चला जाता है। अब दोस्तों ऐसे में अगर इस पैटर्न को हमें पहचानना आता है, इस पैटर्न को ट्रेड करना आता है, तो इसके ब्रेकआउट पर वहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं और उस ट्रेंड को वहाँ पर ऊपर की तरफ हम कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डबल बॉटम पैटर्न के बारे में। दोस्तों डबल बॉटम चार्ट पैटर्न वो एक रिवर्सल पैटर्न है और एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। बुलिश चार्ट पैटर्न इसीलिए दोस्तों कि इस पैटर्न के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर जब ये पैटर्न क्रिएट होती है तो उसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगती है। इसीलिए डबल बॉटम पैटर्न वो एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। दोस्तों डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को आप बहुत ही डिटेल में समझेंगे, डबल बॉटम पैटर्न की हर बारीकी को समझेंगे कि डबल बॉटम पैटर्न क्या है, वो कैसे बनती है, वहाँ पर हमें ब्रेकआउट को कैसे देखना है, हमें वहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है, हमें वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस क्या लगाना है और वहाँ पर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को एक एनिमेशन चार्ट में समझते हैं। उसके बाद हम निफ्टी 50 के अलग अलग स्टॉक में रियल चार्ट में ओपन करके देखेंगे कि रियल चार्ट में जब लाइव मार्केट में हमारे सामने ये पैटर्न बनती है तो वहाँ पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न में कैसा होता है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, यानी कि स्टॉक या मार्केट या इंडेक्स नीचे की तरफ आ रहा होता है। फिर दोस्तों एक पॉइंट पर आकर वो सपोर्ट लेता है, वहाँ से सपोर्ट लेता है यानी कि स्टॉक वहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगता है, यानी कि वहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं। उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट पर उसे फिर से एक रेजिस्टेंस आता है, यानी कि वहाँ से फिर से सेलर्स आते हैं, शॉर्ट सेलिंग होती है। वहाँ से स्टॉक फिर दोस्तों नीचे गिरने लगता है। वो नीचे तक कहाँ तक आ सकता है, जहाँ तक उसने अपना फर्स्ट बॉटम बनाया था वहाँ तक। वहाँ के आसपास से दोस्तों फिर से बायर्स एक्टिव होते हैं। यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि स्टॉक यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद दोस्तों स्टॉक अगेन ऊपर की तरफ जाने लगता है। दोस्तों यहाँ पर जो उसे पहले एक रेजिस्टेंस मिला था, वहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देनी है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगी और उसे कहते हैं दोस्तों नेक लाइन। अब दोस्तों जैसे ही स्टॉक नेक लाइन को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो जिस कैंडल ने उस नेक लाइन को तोड़ा है दोस्तों, वो कैंडल उस नेक लाइन की लाइन के ऊपर यानी कि उस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए और उसकी क्लोजिंग के ऊपर अगली कैंडल की क्लोजिंग हमें मिलती है, तब जाके हमें वहाँ पर बाय करना होता है। दोस्तों वो होती है असली कन्फर्मेशन। जब भी आप कैंडल स्टिक से कन्फर्मेशन लो, चाहे आप सपोर्ट पे लो या रेजिस्टेंस पे लो, तो दोस्तों जब भी कैंडल सपोर्ट तोड़ती है यानी कि सपोर्ट के नीचे चली जाती है, तो दोस्तों सपोर्ट टूटते ही ट्रेड नहीं ले लेना है, आपको वेट करना है कैंडल क्लोज का। जब कैंडल क्लोज हो जाती है उसके बाद भी अगली कैंडल उसके हाई के नीचे क्लोज हो जाती है, तब जाके आपको वहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। हाई के नीचे मतलब कि दोस्तों अगर सपोर्ट पे देख रहे हो तो उसके लो के नीचे बनेगा। उसी तरह दोस्तों जब रेजिस्टेंस तोड़ के कैंडल ऊपर जाती है तो वो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए और उसकी अगली कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज देनी चाहिए, तभी आपको वहाँ पर बाय में एंट्री बनानी चाहिए। दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन तुरंत ब्रेक होने पर यानी कि टूटने पर ट्रेड नहीं लेना होता दोस्तों। अगली कैंडल में कंफर्मेशन को देखा जाता है और साथ साथ में वॉल्यूम इंडिकेटर का भी आपको यूज़ कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर नेकलाइन जब टूट जाती है उसके बाद कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो वहाँ पर हम बाइंग में एंट्री बना सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है कि स्टॉक वहाँ से रिटेस्ट करने के लिए भी आए, जो कि ज़्यादातर बार आता है, पर हर बार आए वो ज़रूरी नहीं है। तो अगर वो रिटेस्ट करने आता है तो आप वहाँ पर भी अपनी एंट्री बना सकते हैं। अगर आप ट्रेड लेने में रह गए, आपने ट्रेड नहीं ले पाए टाइम पर, तो आप रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। जब रिटेस्ट करने के लिए स्टॉक आता है तो आप रिटेस्ट पे वहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हैं। दोस्तों जो कैंडल इस नेकलाइन को तोड़ती है उस कैंडल के लो के नीचे दोस्तों यानी कि यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस सेट कर देना चाहिए। दोस्तों जो कैंडल आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ती है, यहाँ भी और कहीं और चार्ट पैटर्न भी में या फिर भी कहीं भी आपका जो रेजिस्टेंस दोस्तों जब टूटता है तो आपको कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए और जब सपोर्ट टूटता है तो कैंडल के हाई के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। ये बात दोस्तों हमेशा याद रखना। और कैंडल क्लोज होने के बाद दोस्तों ऊपर नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तभी आपकी वहाँ पर एंट्री बनती है।
और दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है टारगेट की। तो दोस्तों इस पैटर्न के हिसाब से आपका टारगेट होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस लाइन है और ये सपोर्ट लाइन यानी कि नेक लाइन है और ये सपोर्ट लाइन है, इनके बीच का जो गैप है दोस्तों ये आपका टारगेट होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर 30 रुपये का या 30 पॉइंट का गैप है, तो ऊपर की तरफ भी आपका टारगेट 30 रुपये का होना चाहिए। पर दोस्तों ये टारगेट तो ठीक है, पर ज़्यादातर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपने साथ आप रख सकें, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। क्योंकि अगर आपको टारगेट अचीव हो गया फिर भी स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाता रहा तो आपको फिर वहाँ पर अफसोस होगा कि अगर आप वहाँ पर स्टे रहे होते यानी कि वहाँ पर रुके होते तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। तो दोस्तों ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के लिए आपको वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना होता है। और हो सकता है दोस्तों आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए आपके टारगेट के पहले से ही, तो वो चलेगा, वहाँ पर कोई बात नहीं, वो ज़्यादातर नहीं होगा, वो कम होगा, पर आपको हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ही यूज़ करना चाहिए वहाँ पर। दोस्तों जब भी स्टॉक नेकलाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो चुकी है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि पैटर्न को पूरा होने देना है, आपको जल्दबाजी में वहाँ पर बाइंग में एंट्री नहीं बनानी, आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देकर स्टॉक अगेन नीचे भी आ सकता है ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाने के लिए। तो आपको जल्दबाजी में या कंफर्मेशन के बिना वहाँ पर कभी ट्रेड नहीं करना है। नेकलाइन टूटने के बाद कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आपको वहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि ये पैटर्न भी कितनी एक्यूरेट है। दोस्तों हमने डबल टॉप पैटर्न में सीखा था कि ये 60 से 70% के बीच में एक्यूरेट होती है चार्ट पैटर्न, और 3-4 बार दोस्तों आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो दोस्तों ये पैटर्न ले, डबल टॉप ले या कोई भी पैटर्न आप उठा के ले लो, तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको 60 से 70% तक आपको एक्यूरेंसी मिल सकती है। पर कुछ बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। तो दोस्तों अब इसे यहाँ पर हम रियल चार्ट में देख लेते हैं। रियल चार्ट में देखने के बाद दोस्तों हम एक्यूरेंसी भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक में इसे रियल चार्ट में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो रही है। आप देखिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर स्टॉक को एक सपोर्ट मिला, उसके बाद स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पर इसे एक रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद स्टॉक दोस्तों अगेन नीचे आया अपने इस सपोर्ट के पास, यानी कि यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बन गई, यानी कि डबल बॉटम पैटर्न, दो बॉटम इसने बना दिए। उसके बाद दोस्तों ये अपनी नेकलाइन तक गया, यानी कि रेजिस्टेंस तक गया। अब दोस्तों जब तक नेकलाइन टूटती नहीं हमें वहाँ पर ट्रेड करना नहीं होता। यहाँ पर आपने दोस्तों ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट कर दिया है, ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है उसे हम दोस्तों नेकलाइन कहते हैं। अब दोस्तों जब भी नेकलाइन टूटती है हमें वहाँ पर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना होता है। नेकलाइन जो कैंडल तोड़ती है उसके ऊपर की कैंडल पर हमें वहाँ पर एंट्री बनानी होती है। नेकलाइन जिस कैंडल ने तोड़ी है उसके वहाँ पर नीचे दोस्तों हमें हमारा स्टॉप लॉस सेट कर देना है। और इन दोनों के बीच में जो पॉइंट का डिफरेंस होता है, जितने भी पैसों का डिफरेंस होता है, वो दोस्तों हमारा ऊपर की तरफ टारगेट होना चाहिए। पर दोस्तों हो सके तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ही यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों उसके अलावा आप वॉल्यूम इंडिकेटर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अदर इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हैं दोस्तों, MACD यूज़ करते हैं आप, RSI यूज़ करते हैं, या फिर भी मूविंग एवरेजेस को या फिर कोई और इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ पर बाय या सेलिंग करते वक्त उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे वहाँ पर लगा के यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वॉल्यूम को आपको चेक करना चाहिए, जब भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस टूटते हैं तो अच्छे वॉल्यूम के साथ सपोर्ट और रेसिस्टेंस टूटे हैं या नहीं, वो आपको वॉल्यूम बताता है। दोस्तों वॉल्यूम को तो आपको वहाँ पर ज़रूर से चेक करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न। अब दोस्तों इस चार्ट में तो हमने ये देखा कि डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट होने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, हमें प्रॉफिट मिल जाता है, हमें अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं, हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। पर दोस्तों 10 में से 3-4 बार हमने बात की थी कि स्टॉप लॉस भी हिट होगा, तो उसका क्या। तो दोस्तों कुछ चार्ट ऐसे भी देख लेते हैं कि जब हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, ताकि हमें ध्यान में रहे ये चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते समय कि हमें वहाँ पर प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और हर बार दोस्तों ऐसा नहीं होगा, इस पैटर्न में या इस स्ट्रेटेजी में या कोई भी स्ट्रेटेजी में हर बार दोस्तों 100% कन्फर्मेशन, 90% कन्फर्मेशन आपको कभी नहीं मिल सकती। बस आपको 70% कन्फर्मेशन मिल जाती है तो वो भी बहुत है। तो दोस्तों काफ़ी बार स्टॉप लॉस भी हिट हो गए। जैसे कि दोस्तों अब आप यहाँ पर इस चार्ट में देखिए, दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हुई, पर यहाँ पर इसे दोस्तों नेक लाइन ब्रेक हुई ही नहीं, नेक लाइन ब्रेक नहीं हुई, इसीलिए हमने यहाँ पर ट्रेड लिया ही नहीं। जो कुछ लोग दोस्तों ये पैटर्न पूरी होने से पहले ही ट्रेड ले लेते हैं, वहाँ पर उनका लॉस होता है। तो आपको हमेशा नेक लाइन को टूटने का वेट करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर तो आप देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा था, डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हुई, उसकी नेक लाइन यहाँ पर है, नेक लाइन भी टूट गई। पर फिर भी दोस्तों देखिए या तो स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं गया या कंसोलिडेट में ही फंस गया, यानी कि हमें हमारा टारगेट नहीं मिला, या फिर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया।
तो दोस्तों पैटर्न पूरी हो जाने के बाद भी, प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाने के बाद भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। ऐसा तो होगा दोस्तों, कितनी भी कंफर्मेशन ले लो, कितना भी सीख लो, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और उसमें कोई भी अलग या यूनिक बात नहीं है। स्टॉप लॉस दोस्तों सबके हिट होते हैं, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, कितना भी पुराना ट्रेडर हो या कितना भी उसे रिसर्च आता हो, स्टॉप लॉस उसका कभी ना कभी हिट होता है। तो वो आपको एक्सेप्ट करना होगा दोस्तों, उससे आपको भागना नहीं चाहिए। तो काफ़ी बार ऐसा होता है, तो दोस्तों वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस को साथ लेकर चलना होता है, आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस को एनालाइज करके चलना होता है। अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस रखोगे दोस्तों, तो ऐसा कुछ भी होगा तो आपका स्टॉप लॉस आपको वहाँ पर आपके लॉस को मिनिमाइज करेगा, ज़्यादा लॉस आपको वहाँ पर नहीं हो सकता। इसीलिए आपको अपने स्टॉप लॉस को तो ज़रूर से रखना है। तो दोस्तों ये थी डबल बॉटम पैटर्न और ये एक रिवर्सल पैटर्न है। आई होप दोस्तों आपको डबल बॉटम पैटर्न सही से समझ में आ गई होगी। इसे ट्रेड कैसे किया जाता है, इसकी एंट्री एग्जिट और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। अभी दोस्तों कुछ दिन तक हमारी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ही शुरू रहेगी। हम पहले सारे ही रिवर्सल चार्ट पैटर्न को कवर कर लेंगे। दोस्तों हम एक वीडियो में एक चार्ट पैटर्न इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर टाइम चला ना जाए। अगर 3 चार्ट पैटर्न लेने लगे तो दोस्तों वीडियो 30, 40, 50 मिनट की हो सकती है, जो कि बिल्कुल बोरिंग हो जाएगा और बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आपको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो दोस्तों इसीलिए एक एक पैटर्न को लेते चलते हैं और डिटेल में और आसान तरीके से समझते हैं। आई होप दोस्तों आपको डबल बॉटम पैटर्न समझ में आ गई होगी एंड आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो।